इसको स्टार्ट कैसे करवाएं, क्या करवाएं? नहीं सर यही सब पढ़ाइए ना, हमारा छूटने लगे। हेडिंग डालो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी। बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी। जो हमारा पूरा आईओटी का जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। उसमें 4 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला हो जाएगा आपको क्या, एप्लीकेशन, जिससे आप अपनी डिवाइसेस को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। एप्लीकेशन की तो जैसे आप सारी डिवाइसेस जैसे कैसे फ़ोन पे हर एक चीज़ का देखो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको उससे अपने फ़ोन से ही जैसे टीवी चलानी है, ऑन करनी है, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन डाउनलोड, जैसे आप लोगों ने अपनी स्मार्ट वॉच को फ़ोन से कनेक्ट किया होगा, इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता होगा स्पेसिफिक ना। तो इसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, जो एप्लीकेशन क्या करेगा, डायरेक्ट यूजर को कनेक्ट करता है उसके साथ। एक हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, दूसरा लिखिए इसी के अंदर हो जाएगा गेटवे। और ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। दूसरा हो जाएगा गेटवे। इसमें देख रहे हो बाई डायरेक्शनल लिंकअप लगा, मतलब कि बाई डायरेक्शनल, ये भी इससे इंफॉर्मेशन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, गेटवे। अगला डालना प्रोसेसर। सर इसको लिखते हैं। हाँ, अब लास्ट में डालना, इधर नहीं आ रहा है, सेंसर। सेंसर 4 चीजों पे आपका पूरा आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक डिपेंड करता है। पहला क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, दूसरा गेटवे, और तीसरा प्रोसेसर, और चौथा क्या हो जाएगा, सेंसर। ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक जो है दूसरे को डेटा शेयर कर सकता है और दूसरे से डेटा ले सकता है। जैसे एप्लीकेशन में आपका क्या करेगा, कोई भी डेटा एप्लीकेशन उसके किसके पास जाएगा, गेटवे के पास। गेटवे क्या होता है, अच्छा पहले डाली हेडिंग डालिए। अब पहली हेडिंग डालना एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन हो गया, आईओटी एप्लीकेशन। नहीं, आईओटी एप्लीकेशन वो अलग है, वो तो आईओटी के यूज है जो एप्लीकेशन लिखा है। एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब होगा प्लेटफॉर्म जिस पे आप यूज करोगे, जिस पे आप कंट्रोल करोगे। सर सेम ऐसे ही बनाना है। हाँ ऐसे बना लो, इसको इधर ही कर देना अगर आपकी जगह हो तो। सेंसर हो गया। नहीं सर, सर जो न्यू बैच के एडमिशन हुए हैं उनकी क्लास कब चलती है? चलती है। ये और हाँ सबसे बात इस उसी एडमिशन लिखा, पहले हेडिंग डालना इसमें थिंग्स। अभी एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन डाला है, चलिए एप्लीकेशन लिख लो पहले। क्या डालें? देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन बता सकते हो? यस, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम के लिए या फिर। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन इज द प्लेटफॉर्म which connect user through device, the user with device। एप्लीकेशन का काम इतना होगा कि जो यूजर जो इसका यूज करेगा उसको किससे कनेक्ट करेगा, मशीन से, आपके डिवाइस से कनेक्ट करने का काम किसका रहेगा, एप्लीकेशन का। जैसे आप लोग मोबाइल में भी सारे एप्लीकेशन चलाते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो सारे बीच में एक मीडिएटर कौन काम करता है, उसमें सारे एप्लीकेशन होते हैं। इसी तरीके से जैसे आपको मान लो आपका स्मार्ट होम है, ठीक,
तो उसके लिए क्या करें, आपको एक स्मार्ट होम का एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक स्मार्ट वॉच भी खरीदते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, उसके लिए अलग से सबसे पहले उसका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। वही एप्लीकेशन आपको उस वॉच और खुद को, मतलब हमको उस वॉच से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर। इसके एग्जांपल लिख लेना, एप्लीकेशन इज द प्लेटफॉर्म विच, क्या लिखा है, कनेक्ट यूजर्स विद डिवाइस। हिंदी में इसको एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, यूजर को डिवाइसों के साथ कनेक्ट करेगा। नीचे क्या लिखा है सर? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे स्मार्ट होम एप्स, स्मार्ट होम एप्स, स्मार्ट वॉच एप्स, स्मार्ट वॉच एप्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे हो जाएंगे ना। हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, अलग अलग एप्लीकेशन होता है। लास्ट इसके बाद में लिखिएगा थिंग्स। ये अच्छा क्या, आपका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, ये बिल्कुल एंड पे होगा, या तो सबसे पहले होगा या सबसे लास्ट में। अगर हम इस तरीके से देखो, दो तरीके आपके दो छोर हो सकते हैं। इधर मान लो आपकी डिवाइस है, जैसे ये मान के चलो, ये आपका एक मान लो हीटिंग सेंसर लगा है। क्या लगा है, कौन सा, हीट को सेंस करने वाला सेंसर है, दिख रहा है सेंसर, आ रही बात समझ में। इसके बाद में मान लो एक प्रोसेसर लगा होगा, एक सबसे पहले क्या लगेगा, एक गेटवे, एक गेटवे होगा, फिर एक प्रोसेसर होगा, और ये किससे कनेक्ट होगा, एप्लीकेशन से। ठीक, मान लो हमारे यहाँ कैमरा ही लगा, ये कैमरा हो गया, मान लो सेंसर क्या हो गया, कैमरा। और कैमरा देखो, अगर हम इस सोर्स से देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, कैमरा। कैमरे के बाद में गेटवे मिलेगा, जिससे वो कनेक्ट है किससे, प्रोसेसर से। गेटवे क्या होगा, वो मीडियम, जिसके द्वारा वो किससे, आपके सीपीयू से कनेक्ट होगा। भाई कहीं ना कहीं उसमें भी तो प्रोसेसर होगा, सारी चीजें प्रोसेसिंग करने के लिए। तो वो किससे कनेक्ट होगा, किसी ना किसी गेटवे का यूज करके। और उसके बाद में जो प्रोसेसर किससे कनेक्ट होगा, एप्लीकेशन से। तो अगर हम इस तरीके इस तरफ से देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, सेंसर, सेंसर या एक्चुएटर मिलेगा। और अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, ये दो चीजें जो होती है ये एंड पे होती है। अगर इधर से जाएंगे तो ये पहले मिलेगा, और एप्लीकेशन इधर से जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। ये लेकिन होंगी एंड पे ही, चाहे इधर एंड से कर दो चाहे उधर एंड से कर दो, लेकिन कहाँ पे रहेंगे, ये लास्ट में रहेंगे। बीच में आपका क्या रहेगा, प्रोसेसर और गेटवे। लिखना, अगली हेडिंग डालना थिंग्स। थिंग्स में ही आपका जो सेंसर है उसको हम थिंग्स कह सकते हैं। थिंग्स में आपका क्या आ जाएगा, सेंसर आ जाएंगे, एक्चुएटर आ जाएंगे। हेडिंग डालना थिंग्स। थिंग्स, सर ये सब लिखा चुके हैं। इसके अंदर एक डेफिनेशन लिख लेना, अ थिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये अ थिंग is an object। ऑब्जेक्ट, एक थिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। भौतिक जगत की वस्तु। हाँ, ऑब्जेक्ट इक्विप्ड विद, ऑब्जेक्ट इक्विप्ड विद सेंसर, एक्चुएटर, ट्रांस रिसीवर। सेंसर, एक्चुएटर, ट्रांस रिसीवर।
अब इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, ट्रांस रिसीवर क्या होता है। पहली हेडिंग डालना सेंसर। ये लिख लिया? नहीं, रहने दो। सेंसर के बारे में कुछ लिखाएंगे? हाँ, सेंसर। इसके अंदर लिखना सेंसर के अंदर लिखना सेंसर्स आर द डिवाइस which is used to sense the information with surroundings. सेंसर क्या है? वो ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, जिसका यूज हम किस लिए करेंगे? सूचना को इंफॉर्मेशन को अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग्स मतलब आसपास के वातावरण से सूचनाओं को लेने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्या करने, सेंस करने के लिए। जैसे अब हम यहाँ से क्या सेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ठीक, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे मॉइस्चर कितना है, यहाँ पे साउंड का लेवल कितना है, यहाँ पे लाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सेंस कर सकते हैं? इन्वायरमेंट से। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब जैसे होता नहीं है कि सेंसर लगे होते हैं सिटी में कि भाई यहाँ पे देखो पॉल्यूशन, आजकल चीज सुना है कि नहीं? आपके यहाँ का जो DPI कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ना, AQI का लेवल बहुत घट गया है, बढ़ गया है, तो वो सारा कौन सेंस करता है? सेंसर। वो एनवायरनमेंट से सेंस करके बताते हैं कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो वो सब काम कौन करेगा? सेंसर ही आपके। एग्जाम्पल में इसके लिख लेना, सेंसर के एग्जाम्पल में लिख लेना, हीट सेंसर, कम मॉइस्चर सेंसर, जैसे आजकल ऑटोमेटिक AC आते हैं तो हीट सेंसर, स्मोक सेंसर, वाटर सेंसर, गैस सेंसर, एक्सेट्रा। बहुत सारे सेंसर है ना, हर चीज को सेंस करने के लिए अलग अलग। लाइट सेंसर, ठीक, और क्या रहेगा? ह्यूमिडिटी सेंसर, बहुत सारे सेंसर होंगे, अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी नोट कर लो, ठीक। ये सारे किसके एग्जांपल है? सेंसर के। सेंसर का काम क्या है कि सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेके किसी दूसरे डिवाइस को दे देना, बस इतना ही उसका काम रहता है कि सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेसर को देना। गेटवे के थ्रू क्या करेगा? गेटवे का यूज करके उसको प्रोसेसर को दे देगा। बाकी काम किसका होगा? प्रोसेसर का। अब उसको प्रोसेसर चेक करेगा कि जो डेटा दिया है वो कैसा है, क्या सही लेवल से ऊपर है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। जैसे कि मान लो एक सेंसर लगा है कि जैसे साउंड को चेक कर रहा है कि साउंड यहाँ पे आवाज़ कितनी हो रही है, जैसे शोरगुल ध्वन यहाँ पे मतलब साउंड कितना हो रहा है, उसको चेक करेगा। तो सेंसर का काम कितना है कि वो चेक करेगा कि साउंड कितना है। अब वो जितना साउंड होगा वो क्या करेगा? प्रोसेसर को दे देगा। अब प्रोसेसर का काम क्या होगा कि उस साउंड को लेके उस साउंड को कंपैरिजन करेगा, उस साउंड को कंपेयर करेगा कि क्या ये जो है एक अच्छे लेवल का साउंड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इतना तेज हो रहा है कि लोग यहाँ के पागल हो जाए, उनके लिए दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, बीमारियाँ आ जाए। तो वो चेक करता है, अगर हाँ प्रॉब्लम वाला है तो आगे बता देगा कि क्या है, आपका साउंड जो है यहाँ पे हार्मफुल है आपके कानों के लिए। होता है कि नहीं? जैसे आप देखो, आप लोग हेडफोन जब यूज करते हो तो उसमें जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाने लगते हो तो वो आगे जाके वो कह देता है कि इससे ज़्यादा साउंड वार्निंग एक देता है कि इससे ज़्यादा अगर आप साउंड करोगे तो क्या होगा? आपके ईयर्स के लिए हार्मफुल होगा ना। तो वो सेंस करके ही तो बताता है कि अब इससे ज़्यादा लेवल अगर आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। ये काम अच्छा डिसीजन लेने का कौन करेगा? प्रोसेसर।
और सेंस करने का काम सेंसर। इसके बाद में एक्चुएटर होते हैं, कुछ हो सकता है उसको काम भी कराना है कि जैसे अब हम यहाँ पे सेंस कर रहे हैं कि हमारी लाइट यहाँ पे लाइट अगर कमरे में दिन हो तो लाइटें क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो हमारा सेंसर तो इतना काम करेगा कि वो चेक करेगा कि क्या लाइट कमरे में है कि नहीं है। ठीक, जो हमारा सेंसर होगा, जैसे हमारा लाइट डिटेक्टिंग सेंसर होगा जो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि लाइट है कि नहीं। अगर वो पहले से है कमरे में लाइट, मान लो उजाला आ रहा है, तो ये सेंसर क्या करेगा कि लाइट है। अब ये सूचना किसको दे देगा, प्रोसेसर को। प्रोसेसर चेक करेगा कि लाइट है, इसका मतलब हमको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, तो वो लाइट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। अगर वो बाद में जैसे रात हुई तो ये सेंसर क्या देगा कि अब लाइट यहाँ इसको नहीं मिल रही है। ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा, प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर फिर डिसीजन मिलेगा कि अगर लाइट नहीं है इसका मतलब लाइट हमको जलाने की जरूरत है। वो हो सकता है कुछ कंडीशन भी चेक करे कि लाइट नहीं है, क्या कमरे में आदमी है, वो भी चेक करे कि आदमी हो तभी लाइट जलाए। ऐसा नहीं कि लाइट चली गई तो जला ही दे, ये भी देखे कि आदमी है भैया। हाँ, अगर आदमी भी है तो क्या करे, लाइट जला दे। अगली एक्चुएटर डाल। अगली हेडिंग डाला एक्चुएटर। एक्चुएटर एक्चुएटर एक्चुएटर्स। सर वो जो मॉल वगैरह में रहते हैं वो एक्चुएटर्स ही होते हैं क्या मॉल में? क्या मतलब मान ली, और जो सीढ़ियाँ रहती हैं उसको उसको एक्सीलेटर बोलते हैं। एक्सीलेटर। लिखना एक्चुएटर्स। इसके अंदर डेफिनेशन फिर उसमें भी स्कैनर लगा होता है, दैट अलाउज बच जाता है जिसको लॉग स्टार्ट हो जाता टू है। क्या हाँ, इसके अंदर सेंसर यूज करते भी देखो, दैट अलाउज थिंग्स टू एक्ट, दैट अलाउज थिंग्स टू एक्ट। एक्चुएटर क्या होते हैं कि जो काम करते हैं। ठीक, जैसे हमारे बॉडी के एक्चुएटर क्या होते हैं, हाथ पैर सर हिलाना ना बोलना, ये सारे क्या है एक्चुएटर। और सेंसर क्या क्या है आपकी 5 सेंसर, जैसे आईज हो गई, नोज, ईयर, टंग आपकी ना, स्किन, ये सब क्या है सेंसर है, ये सेंस करेगी। अब जैसे सेंस तो कर लिया, मान लो आपकी स्किन, जैसे आपकी स्किन है, ठीक, ये मान लो आग में जल रही है, ठीक, तो इसका काम इतना ही है कि बस वो सेंस करके बता दे कि यहाँ पे क्या हीट हो रही है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रही है, आपके ब्रेन को। ब्रेन क्या है आपका प्रोसेसर। अब वो प्रोसेसर अगर आपका सही है, काम कर रहा है, तब तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन लेके, और वो जानेगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन क्या है भाई आपके लिए हानिकारक है, तो तुरंत क्या करेगा, आपका हाथ वहां से हटाएगा। और हाथ का हटाने का काम कौन करेगा, एक्चुएटर है। ठीक, एक्चुएटर कर रहा है, लेकिन प्रोसेस कहाँ पे हुआ, माइंड में। अगर आपका प्रोसेसर खराब है तो पूरा हाथ ही चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो भेज तो रहा है लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? देखना, दैट अलाउज थिंग्स टू एक्ट, जो कि क्या अलाउ करते हैं, किसी वस्तु को काम करने के लिए अलाउ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्चुएटर। एग्जांपल में लिख लेना इसके, इलेक्ट्रिक मोटर, एग्जांपल में लिखना मोटर, मोटर, स्विच, ऑन ऑफ स्विच लिख लेना, ऑन ऑफ स्विच, स्विच, कंट्रोलर, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है आपके एक्चुएटर है। हो गया, यस, मोटर हो जाएगा आपका। मोटर भी काम क्या करेगा, अब उसे कुछ भी काम कराओ, लेकिन काम कौन करेगा, मोटर। उसको चाहे आगे बढ़वाओ चाहे पीछे करो, जैसे कोई गाड़ी में काम कराना है। अब बहुत सारे मोटर से देखो कई सारे वर्क किए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों को बनाना होगा कि ये वो बनाओ, क्या होता है, जैसे ट्रेन पे देखा है जो फाटक लगा होता है, जब ट्रेन आने वाली हो तो क्या हो, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए, जैसे ट्रेन निकल जाए तो ऑटोमेटिक खुल जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोटर ही लगा के उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट करके, और यहाँ पे एक सेंसर लगाएंगे जो क्या करेगा, ट्रेन को सेंस करेगा कि ट्रेन आने वाली है। ठीक,
जैसे ही उसने सेंस किया तो क्या करेगा, एक प्रोसेसर को मतलब सर वो जो फाटक लगा होता है वो सेंस करता है या फिर उसे नहीं। मतलब वो मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है? देखो दो तरीके से होती है। जो फाटक लगा होता है, जैसे अभी तक तो क्या था कि आपके जो स्टेशन होता था वही जो स्टेशन मास्टर जो ट्रेन वाला होता था वो उसको एक सिग्नल देता था, तो जाके हाथ से वो उठा के उसको बंद करता था। अब क्या होता है कि डायरेक्ट ऑटोमेटिक होता है, जैसे वो पटरी पे लगी सिग्नल तो जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आई तो एक सिग्नल आ जाएगा उसके पास ऑटोमेटिक, वो स्टेशन मास्टर दे उसको चाहे ना दे, वो सिग्नल किसके पास आ जाएगा, जो आपका केबिन वाला है वो बटन से तुरंत क्या कर देगा, उसको बंद कर देगा या उठा देगा। कहीं कहीं पे फुली ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पे आदमी उठाने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही बंद होगा, ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो तो ऑटोमेटिक बंद कर रहा है, हो सकता है इस समय नीचे कोई आदमी हो, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन इसका भी फॉल्ट हटा लिया गया, जैसे आजकल देखो दरवाजे वगैरह क्या है, जैसे कई मॉल वगैरह में जाओ तो क्या होते हैं ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं ना, ऑटोमेटिक डोर क्या तुरंत सेंस करते हैं कि बीच में कोई आदमी तो है नहीं, देखते ही नहीं। Yes. अब देख रहे हैं कि बीच में अगर कोई आदमी है तो वो फिर से खुल जाते हैं, वो फिर नहीं बंद होंगे जब तक जैसे उसके लिफ्ट बीच में के जब तक दरवाजे होते कोई हैं। स्क्रीन रहेगी तब तक वो क्या होगा, बंद नहीं होगी। जैसे लिफ्ट Yes. में दरवाजे होते हैं वो क्या होगा कि जब तक सेंस करता रहेगा कि बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बंद नहीं होगी, जैसे ही बीच का ऑब्जेक्ट गया तो क्या होगा, बंद हो जाएंगे। अगला लिखना है ट्रांस रिसीवर्स। ट्रांस रिसीवर्स तो बैठे हो ना। ट्रांस रिसीवर्स ट्रांस रिसीवर्स देखो ट्रांस रिसीवर्स are the device which is used to communicate things with each other. ट्रांस रिसीवर्स क्या है, ट्रांस रिसीवर्स वो चीज डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो क्या करेंगी, आपकी जो थिंग्स होंगी, जो वस्तुएं होंगी, उसको आपस में एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, तो किसके थ्रू करेंगे, ट्रांस रिसीवर्स के थ्रू। कभी देखा है जो फोन वगैरह होता था पहले आता था उसमें एक एंटीना छोटा सा निकला रहता था, इस तरीके से फोन आता था ऐसे करके उसमें एक छोटा सा लगा रहता था, दिख रहा है, इसी को क्या कहते थे, ट्रांस रिसीवर्स कहते थे। ये सिग्नल को रिसीव करता था, अभी भी होता है, लेकिन अब क्या होता है कि फोन में ही छोटा सा अंदर लगा दिया तो दिखता नहीं है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस रिसीवर्स या एंटीना। ये क्या करता है, सिग्नल को लेता है और सिग्नल यहीं से भेजता है। इससे जैसे दूसरी आपकी डिवाइस, दूसरा कोई फोन होगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इसके सिग्नल को यहाँ पे भेजेगा, ये कैच करेगा। सर रिमोट कंट्रोल कार में जैसे हाँ, होता है वो remote लगा control car रहता में भी है। होता है। वॉकी टॉकी में वॉकी टॉकी में होता है, हाँ, उसमें ठीक? होता है। ये सब सारे क्या है आपके ट्रांस रिसीवर्स। फोन में भी आपके होता है, लेकिन फोन में इतना छोटा अंदर रखते हैं कि वो सही से दिखाई नहीं देता है, मतलब बाहर नहीं दिखाई देता है, होता है इसमें भी ट्रांस रिसीवर्स। बिना ट्रांस रिसीवर के डेटा मतलब वो नहीं, डेटा कैसे एक से दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। लिखा है एग्जाम्पल में लिख लेना, वाईफाई, जिग्बी, सिगफॉक्स, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में लिखना वाईफाई, जिग्बी, तो ये ZigBee क्या होता है? क्या जिग्बी, सिगफॉक्स, ऐसे ही वाई जैसे वाईफाई होता है इसी तरीके से जिग्बी होते हैं सारी डिवाइस। जिग्बी वाईफाई हो गया, जिग्बी हो गया, इंफ्रारेड एक्सेट्रा। सर जिग्बी का बोले वाईफाई की जैसा होता है। जिग्बी भी वाईफाई के जैसा ही काम करता है, जैसे वाईफाई काम करता है उस तरीके से। जिग्बी जो होता है वो आपके उसमें लगता है राउटर वगैरह में। वाईफाई जैसे फोन का एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है,
वैसे ये जीपी होता है जो आपके सर जैसे कि लैपटॉप वगैरह है वो उससे चलता है वाईफाई से, अगर मतलब ऐसी जगह पे चलाना हो जहाँ वाईफाई अवेलेबल ना हो तो कैसे चलाएंगे? तो नहीं चलेगा। मतलब वाईफाई तो यहाँ है ना, वो सेपरेट, जैसे फोन के लिए सिम कार्ड होता है वैसे इसके लिए भी होता है। इसके लिए सिम कार्ड नहीं यूज कर सकते हो, आपको कोई ना कोई एक डोंगल वगैरह चाहिए, या तो फिर आप इंटरनेट के वायर को उसमें कनेक्ट कर दो, ये कर सकते हो। पर आपको नेट देने के लिए या तो इसमें कनेक्शन कर सकते हो, केबल के थ्रू दे सकते हो, या फिर कोई वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह से कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई सिम नहीं पड़ती है। होता है सिम वाला भी, आपको एक डिवाइस लोगे, एक आता है डोंगल करके, वो भी आता है, उसमें सिम डाल के लाइक राउटर जैसा होता हाँ है। अलग से सिम इसमें लगा सकते हो, हाँ वही वो आता है। सर लेकिन ये- इसमें नहीं लगता सर डायरेक्ट। वो जियो का एक छोटा तो सा किसमें लगता है? क्या उसके लिए अलग से डिवाइस आएगी सिम लगाने वाली, राउटर होता है राउटर। लिखा है ट्रांस रिसीवर्स। अगली हेडिंग डालना प्रोसेसर। फास्ट काम करते हैं। ये सब थिंग्स के अंदर हाँ ये तीनों थिंग्स के अंदर थे आपके, एक सेंसर, एक्चुएटर्स और ट्रांस रिसीवर। अगली हेडिंग डालना प्रोसेसर। इसी के अंदर हाँ ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी की था ना प्रोसेसर। दो चीजें हो गई, एक क्या बता दिया एप्लीकेशन और एक थिंग्स थिंग्स। थिंग्स मतलब ये तीसरा है सर। हाँ ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा प्रोसेसर। दोनों एंड की चीजें मैंने बता दी, एक एंड पे क्या हो जाएगा थिंग्स हो जाएंगी और एक एंड पे एप्लीकेशन। अब ये किधर कहाँ पे रहेगा बीच में। प्रोसेसर क्या होता है बताने की जरूरत है? नो सर। क्यों क्या होता है तो बताओ? प्रोसेस करता हूँ। लिख लेना, इट इज द ब्रेन ऑफ आईओटी सिस्टम। इट इज द ब्रेन ऑफ आईओटी सिस्टम। इस तरीके से पूछ लेगा कि आईओटी सिस्टम का ब्रेन कौन सा है, आईओटी सिस्टम के हाथ कौन से हैं, आईओटी सिस्टम की स्किन कौन सी है या उसकी आईज कौन सी है। सेंस तो सेंस वाली क्या हो जाएगी, सेंसर क्या हो जाएंगे उसकी आईज, स्किन, ये सब हो जाएंगे। एक्चुएटर हो जाएंगे हाथ हाथ पैर, पैर। और प्रोसेसर क्या हो जाएगा उसका Brain. माइंड, ब्रेन हो जाएगा। इट इज द ब्रेन ऑफ आईओटी सिस्टम। एप्लीकेशन क्या होगी भाई? क्या एप्लीकेशन क्या होगी? एप्लीकेशन? डिवाइस एप्लीकेशन तो कनेक्ट करने का मीडियम होता है Platform. क्या प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट करने का, यूजर को डिवाइस से कनेक्ट करने का एक मीडियम होगा, वो कोई पार्ट नहीं होगा। जैसे हम लोगों में बहुत सारा मीडियम क्या जैसे होता आपने है, भी बताया जैसे हम लोगों की मीडियम हो जाती है जैसे लैंग्वेज। language. जैसे हम लोगों की क्या हो जाती है लैंग्वेज, एक दूसरे से कनेक्ट करना तो किसके थ्रू कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू। या फिर जैसे कोई पिक्चर बना के बताए उसको समझाए, मतलब लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो काम किसका रहेगा एप्लीकेशन का। लिखा है इसमें इट इज द ब्रेन ऑफ, बैठे बैठे देखो इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम सेंसर and give अच्छा सेंसर से क्या लेगा, ये रॉ डेटा को लेगा, ठीक। सेंसर लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम सेंसर्स रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या है आपका, मतलब वो डेटा अभी प्रोसेस नहीं है, वो डेटा ऐसे ही उसको मिला है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये रॉ डेटा को कलेक्ट करेगा, अब इसके बाद में प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में क्या कोई इंफॉर्मेशन बना के आउटपुट को देगा। रॉ डेटा एंड प्रोसेस इट and gives a useful data। ये क्या करेगा कि आपके सेंसर से एक रॉ डेटा मतलब जैसे आप लोग नहीं लेते हो कि रॉ मटेरियल लेते हो, कोई जैसे कुछ बनाना होता है चीज तो रॉ मटेरियल लेते हो, उसके बाद में बना के शेप कोई अच्छी सी चीज बना देते हो। जैसे इंडस्ट्री में देखते हो कि कोई ना कोई रॉ मटेरियल लेके उसके बाद में क्या उससे प्रोडक्ट बना दिया जाता है प्रोसेस करके, तो वही ये करेगा। ये क्या करेगा, आपके रॉ डेटा को लेगा, रॉ डेटा को लेने के बाद में प्रोसेस करेगा, उसको चेक करेगा कि कैसा है डेटा, मतलब इसकी लेवल क्या है, अभी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, जो उसी डेटा के हिसाब से क्या करेगा बाद में कुछ ना कुछ क्या देगा, आउटपुट देगा और डिसीजन लेगा उसी हिसाब से। लिख लेना इतना। एग्जाम्पल में लिख लेना माइक्रो
माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस, बस माइक्रो कंट्रोलर लिखना, इट्स अ आपके आर्डुइनो यूनो में भी एक माइक्रो कंट्रोलर लगा रहेगा जो क्या करेगा, आपके डेटा को प्रोसेस करेगा। जब यूज करोगे आर्डुइनो यूनो तो उसमें भी आपका एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा, दिखाया था मैंने, लगा था कि नहीं, जिसमें कई सारी पिन होती है, निकली हुई इस तरीके से बना होता है, सर कंट्रोलर स्पेलिंग भी देखा था। हाँ सही है, सही इस तरीके से करके आपका क्या होता था, एक कंट्रोलर बना होता था आर्डुइनो यूनो के। है। अगला लिखना गेटवे, लास्ट हेडिंग डालना गेटवे। गेटवे, गेटवे क्या होता है बताएगा कोई? अ मीडियम जिसके थ्रू वो प्रोसेस डाटा जाता है एप्लीकेशन में। लिख लेना, द डेटा go to cloud and vice versa with the help of gateway। अब डेटा को हमको किस पे भेजना है, क्लाउड पे, क्योंकि काम किस पे होगा, इंटरनेट से, इंटरनेट के थ्रू। तो डेटा को क्लाउड पे भेजना और क्लाउड से वापस डेटा को लेना, ये सारा काम कौन करेगा, आपके गेटवे। एग्जांपल लिख लेना गेटवे की, लैन, मैन और क्या हो जाएगा, वैन। फुल फॉर्म पता ही है इसकी, नहीं पता है? ये क्या हो जाएगा आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आपका इंटरनेट किसमें आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो एक्स्ट्रा नेट, एक क्या होता है, स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए, सिर्फ छोटी जगह पे एक ही बिल्डिंग के लिए। और आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी एक सिटी के लिए, हाँ थोड़ा सा बड़ी रेंज, लाइन से बड़ा लेकिन वैन से जैसे कि छोटा। सबसे बड़ी रेंज है पटना में 5 किलोमीटर लंबी मेट्रोपॉलिटन। हाँ वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये मेट्रोपॉलिटन से क्या हो जाएगा कि जैसे किसी सिटी को पूरी कनेक्ट करना है, ठीक है, इसके अंदर है मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर किसी एक बिल्डिंग में ही करना है तो किसके थ्रू, लाइन, लोकल एरिया नेटवर्क। डेटा को भेजने का काम होता है। काम किया कितना टाइम हुआ है? बंद कर दो। कोई बताइए